अच्छा जी, ऑस्ट्रिया में जब आपने रेजिडेंस परमिट अप्लाई करना होता है तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है अकोमोडेशन कॉन्ट्रैक्ट। अकोमोडेशन कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली ये होता है कि आपने मजिस्ट्रेट को या ऑस्ट्रियन एम्बेसी में जब डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं रेजिडेंस परमिट की एप्लीकेशन के लिए, तो आपने साथ में एक ये प्रूफ लगाना है कि आपके पास ऑलरेडी एक सिक्योर कह लें कि प्लेस ऑफ रेजिडेंस है ऑस्ट्रिया में। बेसिकली क्या होता है कि आप उसको मतलब प्राइवेट इंडिविजुअल से भी ले सकते हैं, आप उसको किसी हॉस्टल वगैरह से भी बुक कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, एमडी कंसल्टेंट से मैं हूं आपका होस्ट मुदस्सिर और मैं आपको वेलकम कहता हूं आज की वीडियो में। बहुत से स्टूडेंट्स से क्वेश्चन करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट की मिनिमम ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए। तो आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है उसका बेसिकली कोशिश आप यही करें कि मिनिमम हर सूरत में 3 मंथ्स की लाजमी हो। 3 मंथ से कम जो होती है ना, इस पे बहुत से ऑब्जेक्शंस आए हैं पास्ट में भी और ये प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। आइडियल केस तो ये है कि 6 मंथ्स हो मिनिमम या 1 ईयर हो। तो हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह लेंस में अकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं, तो बेसिकली उसमें यह है कि हम लोग इसका 1 ईयर का ही रखते हैं ताकि आपका किसी भी किस्म का जो प्रॉब्लम है आगे आरपी के अंदर उससे हम बच सकें। अगर आपका कोई बहन भाई या कोई और रिश्तेदार, आपके फादर रहते हैं या आपके कोई कज़न वगैरह रहते हैं, तो आप उनके पास रह सकते हैं या नहीं। तो इसमें बेसिकली ये है कि आप बिल्कुल उनके पास रह सकते हैं, लेकिन आप उनके पास इतनी स्पेस होनी चाहिए कि वो आपको भी अकोमोडेट कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके कोई कज़न यहाँ पे हैं जिनकी मिसेस भी यहाँ पे हैं, उनके 2 बच्चे भी हैं, तो उसमें बेसिकली ये होगा कि उनके पास एक सेपरेट रूम होना चाहिए। यूँ नहीं कि आपको मतलब वो लिविंग रूम में सुला लेंगे या कहीं और आपको यानी गैलरी वगैरह में रख लेंगे, ये चीज़ अलाउ नहीं होती है ऑस्ट्रिया में। उनके पास एक अलग से कमरा होना ज़रूरी है और उसकी एक स्पेसिफिक रूल्स होते हैं कि इतनी स्पेस होनी चाहिए, इसमें इतने मीटर स्क्वायर का रूम हो वगैरह वगैरह, इतने मीटर स्क्वायर का अपार्टमेंट हो अगर फैमिली के केसेस हैं। तो उसमें यह है कि वो सारी गाइडेंस भी हमारी सर्विसेज का हिस्सा होती है, तो वो हम आपको प्रॉपर इसमें प्रोसेस में गाइड करते हैं। ऑस्ट्रिया में अगर आप रूम बुक करते हैं तो आपको एक सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करवाना होता है जिसको जर्मन में काउत्सियोन बोलते हैं, KAUTION। तो ये बेसिकली होता है आपका 2 मंथ्स का सिक्योरिटी डिपॉजिट और ये एक बहुत स्टैंडर्ड चीज़ है। आप फॉर एग्जांपल एज अ फैमिली अगर ऑस्ट्रिया में रह रहे हैं और आप अपार्टमेंट चेंज कर रहे हैं, आपने अपार्टमेंट रेंट करना है, तो बहुत से लैंडलॉर्ड्स आपसे 2 मंथ्स का चार्ज करते हैं, कुछ हैं जो 3 मंथ्स का भी चार्ज करते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड जो स्टूडेंट्स के केस में है ये 2 मंथ्स का रेंट आपने एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है ये पे करना होता है। ऑस्ट्रिया में अगर आप शेड रूम लेना चाह रहे हैं तो ये आपको ऑन एवरेज अगर आप देखेंगे तो 350 यूरो इसके अराउंड आपको ऑन एवरेज ये मिल जाना चाहिए। और इसमें बेसिकली ये होता है कि ये 350 से स्टार्ट होते हैं, 400 तक भी जाते हैं, 320 में भी आपको मिल सकता है, 250 में भी आपको मिल सकता है, लेकिन 250 वाले जो है ये एक्सेप्शंस हैं, ये बहुत रेयर होते हैं। उसकी वजह यह है कि नॉर्मली जो डॉम्स हैं, ज़ाहिर आजकल इन्फ्लेशन बढ़ गई है तो मतलब चीज़ों की कीमतें बढ़ गई हैं। उस वजह से क्या हुआ कि पहले जो स्टूडेंट्स आए थे पहले पुराने, मतलब मैं जिस टाइम में आया था 2016 में, तो मैं अपने रूम का 190 रेंट देता था टोटल, और बिजली उसके अलावा होती थी जो कि बिल्कुल 10, 15, 20 यूरो पर मंथ के हिसाब से बनते थे। तो नॉर्मली जब आप रूम लेते हैं, शेड रूम आप ले रहे हैं, प्राइवेट रेजिडेंस में ले रहे हैं या आप हॉस्टल में ले रहे हैं, तो हर चीज़ उसके अंदर इंक्लूडेड होती है। अगर कोई चीज़ फॉर एग्जांपल नहीं इंक्लूडेड, जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पे हो सकता है इंटरनेट इंक्लूडेड ना हो, तो उसमें फिर ये है कि वो आपको पहले ही क्लैरिफाई कर देते हैं कि फ़लाँ चीज़ इंक्लूड नहीं है इसमें, आप जो है वो बाकी स्टूडेंट्स के साथ मिलकर आपने इसको अरेंज करना होगा। तो शेड रूम का आपको 350 के अराउंड ये मिल जाता है। ऑस्ट्रिया में अगर आप सिंगल रूम लेना चाहते हैं तो ये बेसिकली 470 से लेके 500, 550, 600, 650 यहाँ तक फिर यानी ये टोटल जाता है। और बहुत से लोगों की ख्वाहिश होती है कि जी हम प्राइवेसी चाहते हैं, स्पेशली जो फीमेल्स हैं उनके लिए होता है कि हम प्राइवेसी चाहती हैं। दूसरे में ज़ाहिर है कि आपको अगर फीमेल शेड रूम भी लेंगी तो उनको कभी भी मेल के साथ रूम शेयर नहीं करवाया जाता। ऑस्ट्रिया में इस तरह का कुछ नहीं होता, आपको किसी फीमेल के साथ ही रखा जाएगा। बट स्टिल इफ़ यू वांट टू रेंट अ सिंगल रूम ज़ाहिर है कि महंगा पड़ेगा आपको, तो हम रेकमेंड यही करते हैं कि आप शेड रूम में जाएं। उसके बाद जब आपकी पार्ट टाइम जॉब वगैरह हो जाए और आपके जो मतलब कह लें कि अर्निंग वगैरह है वो प्रॉपर एक रूटीन में आ जाए, उसके बाद फिर आप रूम अपना चेंज करके आप सिंगल भी ले सकते हैं। तो ऑन एवरेज सिंगल रूम अगर आप देखें तो 470 तक वो आपको मिल जाना चाहिए। बहुत से स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि ऑस्ट्रिया में एकोमोडेशन का जो कॉन्ट्रैक्ट है ये ख़ास फॉर्मेट में होना चाहिए या नहीं। तो वो जब हमसे कई दफ़ा स्टूडेंट्स जो अकोमोडेशन लेते हैं हमारे पास जो लेंस में अवेलेबिलिटी है, तो उसमें वो ये बताते हैं कि जी फ़लाँ जी फॉर्मेट भेजेंगे कि जी ये फॉर्मेट है, इसमें हमें ये इसी तरह का ही चाहिए तो हम लेंगे। हालांकि इसका कोई हकीकत से ताल्लुक़ नहीं है। हर डॉम वालों का अपना कॉन्ट्रैक्ट होता है, उनका अपना फॉर्मेट होता है, उनके अपने रूल्स होते हैं, उसके हिसाब से वो आपको कॉन्ट्रैक्ट बना के देंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने
लेट्स से ग्रास में अकोमोडेशन ली ग्रीन बॉक्स वालों से फॉर एग्जांपल, अब ग्रीन बॉक्स वालों का अपना एक कॉन्ट्रैक्ट होगा जो हो सकता है मल्टीपल पेजेस का हो, वो एक पेज का हो ही ना जो आपने स्टैंडर्ड में मतलब ग्रुप्स में नॉर्मली शेयर किया जाता है। तो दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन, आप उस कॉन्ट्रैक्ट के साथ मूव फॉरवर्ड कर सकते हैं, आप उसको एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स में सबमिट कर सकते हैं। द ओनली थिंग दैट मैटर्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि उस कॉन्ट्रैक्ट में जो भी लैंडलॉर्ड की डिटेल्स हैं, फॉर एग्जांपल को फ़ोन नंबर दिया हुआ है, ईमेल आईडी दिया हुआ है, कोई भी कॉन्टैक्ट की डिटेल्स दी हैं, ज़रूरी नहीं कि हर तरह की डिटेल्स उसमें दी हों, अगर नंबर भी दिया हुआ है दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। मेन चीज़ ये है कि जब मजिस्ट्रेट उस लैंडलॉर्ड को कॉल करे तो लैंडलॉर्ड कंफर्म करे कि जी बिल्कुल ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने इशू किया है स्टूडेंट को और ये बिल्कुल हमारे पास रहेंगे। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कॉन्ट्रैक्ट लेते हुए आपने सबसे इम्पॉर्टेंट जिस चीज़ का ख्याल रखना है, अगर आप किसी प्राइवेट इंडिविजुअल से ले रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो उसमें बेसिकली ये होगा कि आपने उनसे ये चीज़ पहले कंफर्म कर लेनी है कि आपका जो आप जो हमें कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, आपको आगे सब लीजिंग अलाउड है आपके लैंडलॉर्ड की तरफ से या नहीं है। क्योंकि ये बहुत से लोगों के साथ स्कैम्स हो चुके हैं कि एक कमरा था उसका 20 लोगों से उन्होंने जो है वो बंदे ने रेंट वगैरह ले लिया, सिक्योरिटी डिपॉजिट ले लिया। अब आगे पता चला कि जी ये तो एक कमरे में इतने लोगों का कॉन्ट्रैक्ट है, तो ऑब्वियसली ये तो फेक था। एक तो फेक नंबर 1 पे ये चीज़ पकड़ी गई। नंबर 2 पे केसेस में क्या होता है कि आपका फॉर एग्जांपल एक बंदे ने रेंट किया, उसको खुद भी नहीं पता था कि वो रेंट आगे कर सकता है या नहीं कर सकता, उसको अलाउ भी है या नहीं है। तो उसमें बेसिकली क्या है कि फिर वो मजिस्ट्रेट कहता है कि जी ये तो सब लीजिंग हुई हुई है, ये तो कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअल में ओनर बंदा है ही नहीं। तो वो क्या करेगा कि वो क्या उसमें आपको ऑब्जेक्शन देगा। ऑब्जेक्शंस पे भी इंशाल्लाह हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। तो उसमें वो कहेगा जी कि लैंडलॉर्ड का मुझे कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह दें और लैंडलॉर्ड से लिखवा के दें कि वो आपको अलाउ कर रहा है कि आप ये आगे कमरा जो है इसको मज़ीद आगे किसी बंदे को रेंट कर सकें। तो ये बेसिकली ऑब्जेक्शन में चीज़ चली जाती है। तो जब भी आपने किसी इंडिविजुअल से लेना है तो आपने बहुत केयरफुल रहना है। बहुत से लोगों के साथ स्कैम हो रहे हैं। तो इस हवाले से आपको कोई भी क्वेश्चन हो अकोमोडेशन के हवाले से, तो स्क्रीन पे आपको हमारा नंबर नज़र आ रहा होगा, इस पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आरपी की सर्विसेज अगर आप लेना चाहते हैं तो तब भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एडमिशन की लेना चाहें तो ये नंबर आपके सामने, और आपको जो भी आपके इसमें प्रोफाइल वगैरह होगी उस हिसाब से इंशाल्लाह आपको हमारी टीम गाइड कर देगी। तो ये थी जी आज की वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट में। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।